पूजा की सास जो कही है वो क्लेम कर रही है, वो इधर बैठी हैं बात कर रही हैं। और ये देखिए पूजा इधर परेशान बैठी है और घर में आई हुई है। गणेश अपने से शादी किया, जबरदस्ती कोई शादी उदी नहीं कर। लड़का इतना गंदा है कि आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया 5 साल के रिलेशन के बाद, तो फिर उसके बाद जिंदगी भर रहना ही क्यों है उसके साथ? अब हमको क्या रखेल समझते हैं। अगर लड़का प्यार करता तो वो छोड़ के तो नहीं जाता, जो आए छोड़ के चल गया वो कल उसका साथ देगा। अगर वो आके भी मना कर देगा तब क्या करेंगे आप? नहीं मना करेगा, मेरा गणू हमसे बहुत प्यार करता है, मेरा गणू हमसे बहुत प्यार करता है। मेरा लड़का जो है खाली बस क्लासमेट के तरफ से बात करता था और पढ़ाई लिखा का बात करता था। इतना तो हम लोग लंदन नहीं हुए कि बेटा आपका बात कर रहा हो किसी लड़की से और हमें अंदाजा भी ना लगे कि वो प्यार मोहब्बत है या बस क्लासमेट है। नहीं, दोस्ती नाती नहीं बात करते थे, वो लोग भी बात किए, माँ करके इनसे बात की हूँ मैंने भी। पैसा आप 9 लाख लिए हैं। नहीं, कोई ना झूठ बोल रही है। वो तो बहुत चीज झूठ बोल रही है, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? जो आप हमको बोल रहे हैं उनकी बेटी पे बीतेगा तो समझ में आएगा। ये बता रहे हैं बिल्कुल, मेरे मम्मी पापा चाचा सब समझाते थे कि पूजा ये लड़का अच्छा नहीं है। लड़की से छुटकारा चाहिए, यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए आजकल के सोशल मीडिया और ऐसे भी प्यार मोहब्बत और ड्रामा भरपूर जो चल रहा है और इसका तमाशा जो तमाशबीन बन रही है पूरी दुनिया, और उस तमाशे का एक तरह से विक्टिम कहिए दोनों ही फैमिली बनता है। लड़का लड़की तो नादानी में जो करते हैं, लेकिन उसके माँ बाप का जो हाल होता है ये समय बताता है। अभी हमें पटना सिटी में, और आपको मालूम है कि यहाँ पे एक घटना इस तरह से हुई है जो कि ज़्यादा वायरल हो रहा है। और सोशल मीडिया पे हमने कुछ दिन पहले ही एक पूजा का फेसबुकिया प्यार दिखाया था आपको, और इत्तेफाक से ही कहिए बट ये भी पूजा है। और देखिए पूजा की सास जो कही है वो क्लेम कर रही है, वो इधर बैठी हैं बात कर रही हैं। और ये देखिए पूजा इधर परेशान बैठी है और घर में आई हुई हैं, लड़के के घर में है। और सबसे बड़ी आज के टाइम में इनकी समस्या ये है कि अब ये कहीं की नहीं रही। कह रही है कि 5 साल से हम प्यार किए हैं, दावा किए हैं, लड़के से ज़बरदस्ती शादी भी इनके मोहल्ले वाले ने करवा दी। अब इनमें किनकी गलती है, दोनों का अपने क्लेम है। लड़की हमारे साथ है, पूजा है। देखिए परिवार के घर बैठी है तो इनसे जाहिर सी बात है कोई बात नहीं कर रहा। आपसे कोई बात कर रहा है पूजा? यहाँ पे नहीं बात कर रहा है। अच्छा एक बात बताइए पूजा, की लोग ज़बरदस्ती शादी करवाएं आपकी, या फिर आप उसमें आपके वजह से जबरदस्ती कराया गया, मतलब आप करवाएंगे? गणेश अपने से शादी किया, जबरदस्ती कोई शादी उदी नहीं कर। कह रही है कि आपका 5 साल से प्यार था, आप 9 लाख रुपया भी दी। 9 लाख रुपया क्यों दिए आप, बिना सहमति के, बिना बातचीत के? उसको कुछ काम था, ये घर जो है वो गिरवी पे है, इसलिए मैंने दी थी। तो पूरा घर का चिंता था उन्हें, तो उनकी मम्मी साहब की बात होती थी? बिल्कुल। तो पैसे उनके सहमति से लिए थे आप? उनकी मम्मी भी आके लिए मुझसे, डायमंड रिंग भी ली है हमसे। डायमंड रिंग भी लिए? ली है। उनकी मम्मी मेरे घर पर भी आई है। अच्छा, और आपकी मम्मी पापा जानते थे जब आप पैसे दे रही थी यहाँ पे इस घर में? मेरे पेरेंट्स लोग को पता चला तो उन्होंने मुझे क्लास सब बंद करवा दिया गया तो था। आप क्या करती थी उस समय पे? हम पढ़ाई करते थे। किस क्लास में? पार्ट 1 में। तो पार्ट 1 में आप खुद अर्न कर रही थी पैसा कि नहीं कर रही थी? मतलब नहीं, हम भैया लोग तो एक बहुत बड़ी सवाल नहीं है पूजा कि जब आप खुद अर्न नहीं कर रही थी, अपने घर वालों से छिप के पैसा दे रही थी, तो पैसा इतना बड़ा अमाउंट आप ला कहाँ से रही थी? मैं मालूम में 2 दुकान है, एक दुकान मेरा उठ चुका। अच्छा, मेरे कारण मैंने पैसा दी, इसलिए पेरेंट्स लोगों को पता चला, मेरा पढ़ाई वढ़ाई बंद करवा दी। अच्छा, मतलब घर से छिप के पैसा दे दी, निकाल के घर वालों को पैसा ही। कि अब जिस घर में बैठी हैं, आपको प्यार कैसे हुआ था, फेसबुक से और सोशल मीडिया से, या क्लासमेट थे इसलिए? क्लासमेट थे। तो जबरदस्ती आप रह पाएंगी क्या? अगर लड़का इतना गंदा है कि उसकी फैमिली पैसे का प्यार करती है, 9 लाख रुपए आपसे ले रही है, लड़का इतना गंदा है कि आपसे शादी करने के लिए मना कर दिया 5 साल के रिलेशन के बाद, तो फिर उसके बाद जिंदगी भर रहना ही क्यों है उसके साथ? अब हमको क्या रखेल समझते हैं? नहीं, हम नहीं समझते हैं, बट आप सोचिए ना, आप खुद सोचिए, हम भी, मेरे साथ भी अगर ऐसा सिचुएशन हो तो ऐसा जगह, देखिए कानून अपनी जगह है, प्रशासन अपनी जगह है, समाज अपनी जगह है, लेकिन आपको है ना, हरामी है, ठीक ना। उसने परसों लेकर गया, ये लोग पैसा दे दिया, अभी तक गणेश का पता नहीं है, इन्होंने पता किया है आज तक। और ये लोग तो कह रहे हैं कि गणेश को आपके फैमिली वालों ने, जानने वालों ने भगवाया है या फिर किडनैप कर दिया है। प्रशासन लेके गया था। अच्छा, तो प्रशासन आपको मदद नहीं की थी? आप महिला थाना भी गई थी? नहीं। क्या बोलता है वो लोग कि नहीं मदद करेंगे? वो बोलता है घटिया वीडियो चाहिए। घटिया वीडियो चाहिए? मतलब आप दोनों का प्राइवेट वीडियो चाहिए, तो थाना को क्यों देखना है वो प्राइवेट वीडियो? उसको देखना है, इसीलिए मांग रहा है।
बताइए, थाना, महिला थाना में गई तो बोल रही है, जो ये क्लेम कर रही है कि इनके प्राइवेट वीडियो मांगा गया। आपकी तरफ से एफआईआर दर्ज है कि नहीं है? दर्ज है, एक्शन नहीं लिया गया। अच्छा, एक्शन नहीं लिया गया। वो जितना बोली बोलने दीजिए, हम बाद में आपको सारा सच ऐसे ही बता रहे हैं, हम बाद में बताते हैं। मैम उनसे भी पूछेंगे, सारी दावा हम उनसे ही पूछेंगे। देखिए ये कह रही है उनसे पूछिए पहले, और हम पूछने के ऑब्वियस सी बात है कि हम इनसे पूछेंगे, यहाँ पे आए हैं तो। देखिए हमारे साथ लड़के की माँ है। अब देखिए लड़की उधर बैठी है और लड़की की माँ इधर बैठी है। सिचुएशन कुछ मिलता जुलता लग रहा है हमारे पहले वीडियो से भी, लेकिन बात ये है कि आप पे बहुत सारा क्लेम कर रही है। जो पूजा उधर बहू मानती है कि नहीं उनका? नहीं, हम नहीं मानते हैं, हम इस शादी को नहीं मानते हैं, हम उसको बहू नहीं मानते। उस ना शादी, जबरन शादी के लिए और जबरदस्ती घर में घुसने के लिए इतना सारा हत्याकांड, जितना इंजाम लगा सकते हैं, जितना क्लेम उसको इच्छा है, मनगढ़ंत कहानी है वो लगा रही है। तो पैसा आप 9 लाख लिए हैं। नहीं, कोई ना झूठ बोल रही है। वही बोले ना कि वो शादी करने के लिए, घर में घुसने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामेबाज अभी से कर रही है, 3 दिन से कर रही है, 3 दिन से। अच्छा एक बात बताइए, तो जबरन ये घर जो कर रही है वो लोन पे है, और ये लोन चुकाने के लिए आप उससे पैसे लिए? नहीं, लोन पर नहीं है, नहीं है लोन पे ना? लोन पर नहीं है, लोन पे ये नहीं मेरा खरीदा हुआ है, आप पता लगा सकते हैं। यही तो बोले अभी तुरंत। नहीं तो वो क्या जानेगी? वो तो बोले ना कि वो जबरन शादी के लिए और इस तरह का कितना हत्याकांड वो करवाएगी। वो इसलिए क्योंकि न उसका काम ही है, पूरा खानदान उसका, न चारों भाई है, न नकली सिगरेट गुटखा बेचता है, उसके घर में छापा पड़ा है, गुंडागर्दी, उसके चचा है, दारू सट्टा खिलवाते हैं, तो पूरा मोहल्ला को खरीद ले है। और न किसी भी तरह हम, यहाँ तक कि हमको एनजीओ वाली वो सब वो अपना तरफ से लाई और हमको मारी, झापड़ मारी, और उसके बाद हमको कुर्सी से ढकेल के गिरा दी। इस सब का मेरे पास कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग है। एनजीओ वाली मारी? हाँ, झूठ बोल रही है, वाली एनजीओ वाली नहीं होगी फिर वो। अब चाहे इनका कोई आदमी था, इनकी तरफ से ही आई, लड़की के तरफ से, लेकिन हमको मारी है। बताइए, देखिए पटना के एनजीओ पे कई सारे पे क्लेम लग रहा है, ये भी बहुत घटिया बात है। बताइए एनजीओ वाले की इतनी हिम्मत कैसे है कि किसी पीड़िता घर में जाके मार रहे हैं? भाई थाना है, पुलिस है। हाँ, गाली दी आपको भी? गाली भी बहुत दी। अच्छा एक बात बताइए, आपका बेटा उस लड़की से 5 साल से प्यार करता था, ये बात में कितनी सच्चाई है? और आप उस लड़की से मिलती थी, बात करती थी क्या पहले भी? नहीं ना, जैसे कि वो लड़का मेरा लड़का जो है खाली बस क्लासमेट के तरफ से बात करता था और पढ़ाई लिखा का बात करता था। वो कभी फ़ोन आता था तो कभी हम भी रिसीव करते थे, तो हम भी बात किए हैं। आंटी देखिए, इतना तो कॉमन चीज़ नहीं है बिहार में, इतना तो हम लोग लंदन नहीं हुए हैं कि बेटा आपका बात कर रहा हो किसी लड़की से और हमें अंदाजा भी ना लगे कि वो प्यार मोहब्बत है या बस क्लासमेट है। क्लासमेट भी रहेगा तब भी शक कर लेगी। हमारे यहाँ तुम मम्मियाँ ऐसे ही करती हैं। आप ना चाहे जो आप मान लीजिए, लेकिन इस तरह का कोई हत्या कोई ना, हम अफेयर कुछ नहीं है। वो अगर अफेयर रहता, अगर उसको इच्छा रहता तो हमको बोलता, हम अपने आप ही शादी करा देते। क्या जरूरी है कोई भी लड़की रहे? अच्छा अगर आपका बेटा को, या वो कह रही है कि आपका इनके बेटा को रहने का मन है, ये लोग चूंकि इकलौता बेटा है आप जबरदस्ती कर रही हैं, तो अगर आपके बेटा को रखने का ये मन रहता या रहेगा अभी, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगा ना? हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन लड़का का मर्जी नहीं है, तभी ना लड़का को कहाँ फरार करवा दी। तो लड़का को तो आप भगवाई हैं, वो कह रही है। किसी भी हाल में अगर लड़का प्यार करता तो वो छोड़ के तो नहीं जाता। जो आए छोड़ के चल गया, वो कल उसका साथ देगा। आप सोच के बताइए। अच्छा शादी कौन करवाया? शादी जबरदस्ती गाँव वाला करवाया? गाँव वाला, जैसे इसकी मम्मी आई, इसका भाई सब आया, इसका भाई 15-20 को गुंडा भेजा था, और वो लोग घसीट के रोड पर घसीट के खूब मार के उसको मंदिर में ले जा करके पता नहीं क्या किया नहीं किया। इस तरीका से सिंदूर हम देते हुए फोटो भी नहीं है, कोई वीडियो भी नहीं है, क्योंकि मार रहा था, पीट रहा था वो घड़ी। तो ये शादी को आप मानेंगी कि नहीं? नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। केस किए हैं इसके शादी के खिलाफ? इसके लिए ना केस किए हुए, जबरन शादी कहाँ पे किए हैं केस कोई ना वहाँ कोर्ट में, हाँ बाईपास थाना में भी किए हैं, कोर्ट में भी किए हैं। कोर्ट में क्लेम किए हैं कि जबरिया शादी इनके बेटे किया, और जाहिर सी बात है ये गलती है या वो गलती है ये समय बताएगा, ये कोर्ट का काम है। हम तो जस्टिफिकेशन देने वाले या जस्टिस देने वाले कोई नहीं है, लेकिन इस सवाल को समझिए कि किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती शादी करने का किसी का कोई हक नहीं है। कोर्ट, हमको न्याय चाहिए, हमको ये लड़की से छुटकारा चाहिए। यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा, हमको किसी भी तरह का न्याय दिला दीजिए। मेरा बेटा को, मेरे को आई लड़की को, मेरे को आई घर से छुटकारा दे दीजिए।
आंटी एक बात और भी बताइए, ये आपका बेटा मतलब आपकी बेटी भी है, कब बोल रही हमको है बेटी भी है, हम अब अब दूसरा बताइए, हमको भी आप एगो बेटी है, हम कहीं- दूसरा लड़की का भी दर्द समझते हैं, ऐसा बात नहीं, हम भी एगो लेडीज है, लेकिन वो गलत है, हर घड़ी लड़का तो गलत नहीं रहता है। नहीं नहीं नहीं, ये बात तो हम मानते हैं कि हर घड़ी लड़का गलत नहीं रहता, और इसके लिए अगर इतना लड़का गलत रहता तो हम उसको खींच के मारेंगे, हम ही उसका खून कर देंगे। लड़का गलत रहेगा तो हम ही उसको नहीं छोड़ेंगे। लड़की जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा ले तो हम माए पे अब पीछे लड़की के बारे में आप लड़का के बारे में आप लड़की के बारे में क्लेम कर रही हैं कि ये और लड़कों से बतियाती है, ये सब बात में कितना दम है कि झूठ क्योंकि बोल रही हैं? ना सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो दुकान पर मेरा लड़का बैठा था तो 20 को लड़का को लाई उसको मारने के लिए। हम उसको अपना आंख से देखे तो बिना बात कर ले उस 20 को लड़का से लेकर आई कहीं दुकान पर, सिटी चौक पर 2-3 बार लाई। क्या पता दोस्त होगा। अब दोस्त है चाहे जो रहे, लेकिन 20 को लड़का से उसका बिना जैसे बातचीत है। जैसे आपका बेटा क्लासमेट था, दोस्त था और बात करता था, कभी आप भी फोन उठाती थी, वो भी वैसे ही दोस्त होगा, क्लासमेट वो भी। ये सब हम नहीं जानते हैं भैया, ये सब हम नहीं जानते। हम लोग कोई ना उसका दोस्त है कुछ तो है। अब आप इस शादी को नहीं मानेंगे? नहीं, नहीं। शादी के खिलाफ केस कर दी है? हाँ खिलाफ कर अब दिया। ये तो रह रही हैं आपके घर में, तो क्या कीजिए, खाना दे रही हैं आप, क्या कर रही हैं? वो उसको तो बिना तोशक वोशक दे रहे हैं ना, खाना उसकी मम्मी दिन भर उसको खिलाती पिलाती है, रात को भी खिलाई पिलाई उसकी मम्मी है ना, और ये कुछ ही कहता ORS का घोल भी उसको पिलाई, रात को उसकी मम्मी खिला पिला के यहाँ से जाती है, दिन भर उसकी मम्मी रहती है, खिलाती पिलाती है, सब अब रहती है। मम्मी आती है तो आपसे हाँ। बात करती है कि नहीं? वो तो सिर्फ हमको गाली देती है और सीधा मारने के लिए दौड़ती है। उसकी मम्मी हमको खूब गाली दी, रफ लैंग्वेज यूज करती है, अनाप शनाप, देखिए और कोई हमको खूब धमकी देती है। आपको धमकी भी दे रहा हाँ है? खूब धमकी देती है। चलिए, इस बीच देखिए दोनों का यही क्लेम है कि बेटा को वो भगवाया है, लड़का को भगवाया कर रही है कि वो सब किडनैप करवा लिया, चाहे जो कि आप देखिए पूजा से हम ये सवाल पूछेंगे कि जो लोन वाला क्लेम कर रही है, वो जो कर रही है कि हम पैसा देते हैं। एक चीज और दिखाते हैं हम आपको, इस परिवार पे जो बोला जा रहा है एक बात कि इसके घर में इतना खाने का रोजी नहीं है कि पैसा लेता था। देखिए इनका कपड़े का होलसेल का मार्केट है पूरा यही। एक बात बताइए, आप पे एक बात क्लेम कर रहा है ये लोग कि खाने के आपके घर में रोजी नहीं है तो पैसा देती थी, तो पूरा होलसेल का बिजनेस है आपका, तो कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पे। वो तो हम बोल ही रहे हैं कि वो जीना शादी करने के लिए जबरदस्ती इस घर में घुसने के लिए किसी भी तरह का हत्याकांड, किसी वो नहीं खिला रही है तो हमको कौन खिला? हमको बेटा वही आपका इकलौता खिला है ना? हाँ बेटा इकलौता, एगो बेटी भी है हमको। बताइए, इनका इकलौता बेटा, तो ये बात तो खैर जस्टिफिकेशन देने वाली है नहीं कि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बेटे को खिला ले। भाई पूरा होलसेल का बिजनेस है, तो हम उसको लेके समझ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है देखिए इनके घर में, इतना रॉयल तो और लोगों का घर नहीं है। झूठ बोल रही है, वो कह रही है कि 9 लाख वाला तो कुछ है वो ही तो नहीं। बहुत चीज झूठ बोल रही है, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? जो आप हमको बोल रहे हैं उनकी बेटी पे बीतेगा तो समझ में आएगा, एक लड़की पे बीत रहा है इसलिए नहीं समझ आपके बारे में कहती है कि 20 लड़का से बतियाती है और हमारे बेटा के साथ चिपक रही है, जानबूझ के रहना चाह रही है। मांगिए फोटो जाकर, फोटो मांगिए ना, बोलिए ना मांगिए फोटो, चिपके क्या किए, मांगिए फोटो जाके। और एज क्लासमेट वो फोन उठाती थी आपका, वो हमने पूछा सवाल उनसे, हालांकि ये भी हार्ड पूछा कि जब लड़के से आपसे बतियाती थी वो, तो आप किस हैसियत से बतियाते, आपको शक नहीं था तब? तो वो कहती है कि सिर्फ दोस्त की बोल के बतियाती थी। नहीं, दोस्ती नाती नहीं बात करते थे, वो लोग भी बात किए, माँ करके इनसे बात की हूँ मैंने भी, ये मेरे घर पे भी आई है। तब उनको पसंद थे, तो एकदम से नापसंद कैसे हुए? तिलक का मामला हो ये गया। क्या मालक तिलक। अच्छा, जो पूजा आप कर रही हैं कि इसके लड़के के पास खाने की रोजी नहीं थी, ये घर भी लोन पे है, वो 51 लाख तिलक किस बेसिस पे मांग रहे थे आपसे? क्योंकि मैंने देख लिया, मैंने अपना बिजनेस उसे सब बताई थी कि मेरा मारूगंज में दुकान है, इसलिए। बिजनेस तो इनका भी है, होलसेल कपड़ा का बिजनेस है। चलिए पार्टनरशिप पर है, कब जाएगा मालिक हटा देता है। नहीं, इकलौता आपको इतना पता है, इकलौता इनका बेटा है, तो ऐसा तो नहीं मैं है भी इकलौता हूँ, मैं भी तो चार पूरे खानदान में सबसे इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा भी 2 भाई हैं, पूरे खानदान में सबसे इकलौती बेटी है, सबसे लास्ट हूँ। मेरा भी 4 भाई है, मैं भी इकलौती हूँ। पूजा, हमको देखिए आपके लिए भी बहुत चिंता है, लेकिन बात यह है ना कि जिस जबरदस्ती से आप मतलब इस प्यार से कैसे रहेंगी, मुझे ये चिंता है कि इस घर में कहीं कुछ घटना आपके साथ उल्टा पुल्टा हो जाता है। आप क्या जाने की यही जो हमको सुबह में खाने उन्हें सुबह में पूछे गए कि मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो कहते मर जा जाके तू। जैसे बोली कि मर जाएगा हाँ तो? ऐसे ही बोलती हैं। आपकी मम्मी यहाँ पे आती है खाना खिलाने? नहीं, मम्मी कल आई थी, मम्मी रोज कितना आएगी? वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना पूजा की, जैसे आपकी मम्मी यहाँ पे आ रही है अभी, कितना दिन आप इस जबरदस्ती में रहोगे? और ऐसा लग रहा है कि आपको, ऐसा नहीं लग रहा आपको कि शायद गलती कर गई, इस लड़के को छोड़ ही देती तो अच्छा हाँ बहुत पछता रहे हैं हम, बिल्कुल। मेरे मम्मी पापा चाचा सब समझाते थे कि पूजा ये लड़का अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त लोग भी समझाया, मैं ही पागल थी, क्या आ गए। लड़का का आपको गलती नहीं लगता अभी पूजा?
मुझे तो नहीं लगता है इनकी गलती है, इन्होंने ही भगा दी है। क्योंकि पूजा बात ये है ना कि लड़का का अगर गलती नहीं होता तो लड़का पूरे दुनिया से लड़ जाता, आपको पता है ना। ये तो गलती है, सब चीज किया मेरे साथ, लेकिन आज हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। वही बात है कि आप जो लड़कों पे भरोसा कर रही हैं, वो लड़का को अगर आपसे सच में प्यार होता तो पूरी दुनिया से लड़ जाता। नहीं है तब तो नहीं लड़ रहा है ना, भाग रहा है या जो भी कर रहा है। तो ऐसे में आप यहाँ पे रहेगी तो आपका जीवन तो ऐसे भी नर्क बन जाएगा। बनने दीजिए। अब आपको एहसास है कि शायद गलत लड़के के साथ बात कर ली, प्यार कर ली। आप कर रही हैं, दरोगा का कैंडिडेट है, हमको ये भी लगा कि आप देखिए पढ़ती हैं, आपका जॉब होता अच्छा खासा। हाँ, तो मैंने एग्जाम दे के आई, मैंने अपने सर को बताया कि सर मैंने 100 में से 70 आंसर मार के आई हूँ। सर बोले अच्छा मेंस की तैयारी करो, फिजिकल के लिए तुम निकल जाएगी। अब बताइए, देखिए जॉब निकल जाता, अभी आप एग्जाम दे के आई है, मेंस फिजिकल के लिए तैयारी करने की बात आ रही है और आप इस चीज़ में अभी उलझी हुई हैं, तो आपका तो वो भी नुकसान होगा। और कल के आपका जॉब लग जाता है तो आप कहाँ होंगी? आप इस लड़के से हैसियत में कहीं आगे होंगे, दरोगा बन जाएंगी तो। और वैसी सारी लड़कियों को कल न्याय दिलाएंगी जो प्राइवेट वीडियो आपसे मांग रहा था पुलिस वाला न्याय देने के लिए। मुझे न्याय मिल जाएगा तो मैं भी सबको न्याय, मैं भी दरोगा बन जाऊंगी। अभी मेंस की थी, अभी टाइम है ना। एक लड़की पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है, बस गलत लड़के से प्यार कर बैठी या फिर वो गलत लड़की से प्यार कर बैठा, हम दोनों में से किसी को गलत और सही तो नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों की भाई आपस ही नहीं बनती। मैं उस लड़के को नहीं जानता, मैं इन्हें भी नहीं जानता, लेकिन इनका प्यार का सिचुएशन बहुत गलत है। और कम से कम ये लड़की को इतना भी तो एहसास है कि शायद गलत लड़की से नहीं प्यार के चक्कर में पड़ती तो आज दरोगा होती, अच्छा खासा जॉब पे होती, माँ बाप का भी नाम रहता। थोड़ा बदनामी हो रहा है, ये सब हो रहा है। नहीं अभी भी आ जाएगा ना वो, तो हम पक्का हम जॉब निकाल लेंगे। मेरी मम्मी का भी, इनका सबका नाम। अच्छा, उनकी मम्मी कह रही है, हमसे बोली, हमने बोला कि अगर आपका बेटा को मन है रखने का उस लड़की को तो आप मानेंगी ना? तो कहती हैं कि मेरा बेटा अगर कह देगा तो हम मान लेंगे। हाँ, वो रख लेगा, हमको पता है, वो हमसे बहुत प्यार करता है हमको। तो आप इस उम्मीद में बस यहाँ पे हैं कि वो आएगा तो रख लेगा। हाँ, अगर वो आके भी मना कर देगा तब क्या करेंगी आप? नहीं मना करेगा, मेरा घर हमसे बहुत प्यार करता है। आपका गणेश आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत हमको मानता है। फिर बात सवाल यही ना, फोन अभी फोन वगैरह नहीं कर रहा, आपके पास फोन तो होगा ना, करता तो होगा, आप ट्राई तो कर ही रही होंगी लगातार। नहीं, अभी हम 3 दिन से नहीं पढ़ रही हूँ, फोन नहीं करता हमसे, बात नहीं करता। आपको अपने गणेश से उम्मीद है अभी? चलिए, तो आप आराम रखिए, आप कर रही तो हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये सब नहीं करना है पूजा, हौसला रखिए। मेरा इस सीधा सा मानना है कि जब आप प्यार करते हैं, कोई गलत बात नहीं है, किसी के साथ आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती की शादी कितना देर टिकेगा? आप कैसे रहोगे उसके साथ? जिसके साथ कुछ दिन के लिए रहने के लिए आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, उसके साथ जीवन कैसे बिताओगे? क्या ऐसे प्यार को, अगर ये ऐसी धोखा आपको मिलती है तो ऐसा नहीं है, एक पहलू इसका ये नहीं है कि चलो ठीक है हम निकल जाते हैं यहाँ से, जबरदस्ती करना ही क्यों है? अब इन्हें भी एहसास है, पूजा तो क्लियरली बोल रही है कि शायद इस चक्कर में नहीं पड़ती तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा होता। तो क्या अगर ऐसे चक्कर में आप पड़ भी जाएं तो एंड में जाओ यार, क्योंकि कोर्ट पुलिस थाना है, सब कुछ है, लेकिन उस कोर्ट पुलिस थाने के भरोसे क्या आप जीवन जी सकते हैं? क्या प्यार जी सकते हैं? प्यार वापस ला सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। तो कम से कम इस रियलिटी को समझिए। और एक और पूजा की यही कहानी है और इनकी ज़िंदगी बड़ी दहशत वाली है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी है, ये क्लेम भी कर रही हैं। तो बताइए, सोचिए कि कल के ये दरोगा बन जाएगी। और देखिए पुलिसिया तंत्र, जब पुलिसिया तंत्र अपना घटिया पर उतर जाता है, इनसे प्राइवेट वीडियो मांगा गया इनके न्याय के लिए, बताइए FIR दर्ज करते, उसका एक प्रोसेस होता, उसके बाद सेटलमेंट होता, जो भी करते ये लोग, लेकिन इसके बाद पुलिसिया तंत्र जब घटिया होता है तो बाहरी सहारा लेते हैं। और कुछ लुच्चे मीडिया वाले हैं पटना में, या फिर लुच्चा इस तरह का NGO है जो तुरंत फैसला सुनाने लगता है। और फैसला सुनाने के इस क्रम में बर्बाद क्या हुआ? इस पूरे दोनों परिवार की इज्जत, दोनों परिवार की शांति और दोनों लड़के की लाइफ। तो यही आप तमाशा देखने आए हैं और यही सोशल मीडिया या बाकी जगह की प्यार की दास्तान है। बाकी आपकी राय क्या है? और इसमें बीच में समाज कहाँ आता है? समाज बस मजा लेता है। तभी मैं कहता हूँ कि वाह रे ऐसा समाज। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।